नमस्ते। जब हम लीडरशिप के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद कोई बॉस, कोई मैनेजर, है ना? लेकिन क्या हो अगर लीडरशिप का असली मतलब किसी पद से जुड़ा ही ना हो? जिम बैरेट की किताब टोटल लीडरशिप इसी पुरानी सोच को चुनौती देती है और आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे। तो चलिए इस पूरी बात को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि जिस लीडरशिप मॉडल को हम सफलता की गारंटी मानते हैं, असल में वही हमारी टीमों की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हो? यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही टोटल लीडरशिप की बुनियाद है। तो आखिर ये नया नजरिया है क्या? देखिए, इसके लिए हमें लीडरशिप को उसके टाइटल, स्टेटस और कौन किससे ऊपर है, इन सब दायरों से बाहर निकाल कर देखना होगा। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है पारंपरिक लीडरशिप, जो पूरी तरह से पद पर टिकी है, जहां सारे फैसले ऊपर से नीचे आते हैं, और दूसरी तरफ है टोटल लीडरशिप, जो एक्शन पर आधारित है। मतलब कोई भी लीडर बन सकता है और फैसले नीचे से ऊपर की सहमति से लिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, कंट्रोल से सहयोग की तरफ। और बस यही है टोटल लीडरशिप का सबसे बड़ा आइडिया। एक ऐसा मॉडल जहां लीडरशिप कोई कुर्सी नहीं है, बल्कि एक एक्शन है, एक पहल है, जो टीम में कोई भी कर सकता है। खुद जिम बैरेट का भी यही कहना है, लीडरशिप का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसी के पास कौन सा टाइटल है। असली मतलब तो इस बात से है कि कोई करता क्या है। कोई भी इंसान जो किसी हालात को बेहतर बनाने के लिए आगे आता है, वो उस पल में, उस लम्हे में एक लीडर है। तो फिर ये टोटल लीडर है कौन? इसकी परिभाषा आप देखेंगे बहुत ही सीधी सादी है। वो इंसान जो किसी भी सिचुएशन को देखकर सबसे पहले जागरूक होता है और फिर कुछ करने की पहल करता है, वही टोटल लीडर है। यह सब कुछ पहल करने के बारे में है, पद के बारे में नहीं। अब इस मॉडल के कुछ बहुत ही जरूरी उसूल हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। पहला, लीडरशिप फिक्स नहीं है, ये काम के हिसाब से एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाती रहती है। दूसरा, पावर और जिम्मेदारी किसी को दी नहीं जाती, लोग उसे खुद चुनते हैं। तीसरा, ये माना जाता है कि जो लोग असल में काम कर रहे हैं वो उसे सबसे बेहतर समझते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, सहमति हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनती है। लेकिन रुकिए, ये मॉडल सिर्फ काम करने के तरीकों के बारे में ही नहीं है। इसका एक बहुत ही गहरा पहलू भी है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो हैं हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स। टोटल लीडरशिप कहती है कि किसी भी टीम की फीलिंग्स ही उसकी प्रोडक्टिविटी का असली इंजन है। जरा इस बात की गहराई देखिए, ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। जब टीम के लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, तो अंदर ही अंदर जो संघर्ष और नेगेटिविटी पनपती है, वो टीम की सारी एनर्जी खत्म कर देती है। इन फीलिंग्स को अनदेखा करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सचमुच खतरनाक हो सकता है। तो सवाल उठता है कि इन इमोशनल झगड़ों को सुलझाया कैसे जाए। यहीं पर स्थिति का नियम काम आता है। ये नियम कहता है कि सही समाधान किसी एक इंसान की पावर से नहीं, बल्कि उस सिचुएशन से जुड़े हर पहलू की एक साझा समझ से निकलता है। जब हर कोई प्रॉब्लम को पूरी तरह समझ जाता है, तो सही रास्ता अपने आप दिखने लगता है। तो सवाल यह है कि ये साझा समझ बनेगी कैसे? यहीं पर टोटल लीडरशिप का सबसे प्रैक्टिकल टूल सामने आता है, रिवर्स फीडबैक। ये भरोसा बनाने और मुश्किलों को सुलझाने का एक बहुत ही अनोखा और असरदार तरीका है। ये जो बात केन हार्शम ने कही है, ये बहुत गहरी है। अक्सर ऐसा होता है कि जो कमियां हमें अपने अंदर पसंद नहीं होती, हम उन्हें दूसरों में देखने लगते हैं। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। रिवर्स फीडबैक इसी मनोवैज्ञानिक रुकावट को तोड़ने के लिए बनाया गया है। तो ये काम कैसे करता है? इसका नियम ना बहुत ही सिंपल है। किसी दूसरे के बर्ताव पर उंगली उठाने के बजाय बातचीत की शुरुआत इस बात से करें कि उनके उस बर्ताव से कैसा महसूस हो रहा है। फोकस तुमने क्या किया से हटकर मुझे कैसा महसूस हुआ पर शिफ्ट हो जाता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। किसी से कहना आप किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते, ये एक सीधा इल्जाम है। इससे सामने वाला तुरंत अपना बचाव करने लगेगा। लेकिन इसकी जगह अगर ये कहा जाए, मुझे लगता है कि आप मुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझते, तो ये एक भावना को व्यक्त करता है। ये एक हमले जैसा नहीं लगता, बल्कि बातचीत का दरवाजा खोलता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं ताकि ये बात बिल्कुल साफ हो जाए। किसी को कहना आपसे तो कुछ भी मैनेज नहीं होता, ये एक सीधी आलोचना है। लेकिन इसकी जगह अगर कहा जाए मुझे महसूस होता है कि आप मुझे काबिल नहीं समझते, तो ये अपनी एक असुरक्षा को सामने रखता है। ये दूसरे को हमारी भावना समझने का मौका देता है, ना कि सिर्फ अपना बचाव करने का।
तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसके 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस व्यवहार को पहचानिए जिससे प्रॉब्लम हो रही है। फिर खुद से पूछिए कि उस व्यवहार से असल में कैसा महसूस होता है। और आखिर में अपनी उस फीलिंग से बात शुरू कीजिए, ना कि दूसरे के एक्शन पर इल्जाम लगाकर। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका फाइनल गोल क्या है? ये हमें टोटल लीडरशिप के सबसे खूबसूरत आइडिया की तरफ ले जाता है, एक आनंदमय संगठन या एंजॉइंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना। और ये वाकई में एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। सफलता सिर्फ दिन रात मेहनत करने का नतीजा नहीं है। बैरेट के मुताबिक सफलता तो उस माहौल का एक नेचुरल नतीजा है जहां लोग काम करते हुए सच में एंजॉय करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। जब टीम खुश होती है तो वो अपना बेस्ट देती ही है। अब यहाँ जॉय या आनंद का मतलब सिर्फ हंसी मजाक या पार्टी करना नहीं है। नहीं, विल शुट्स के अनुसार इसका मतलब बहुत गहरा है, अपने पूरे अस्तित्व के साथ जीना। इसका मतलब है कि काम पर आप पूरी तरह से मौजूद हैं, जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और अपने काम से एक गहरी संतुष्टि पा रहे हैं। और ये एक ऐसा सफर है जिसे कल पर नहीं टाला जा सकता। जैसा कि विल शुट्स कहते हैं, ये सफर बहुत रोमांचक है और इसे शुरू करने का सही समय अभी है, इसी पल है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर टोटल लीडरशिप कोई पद नहीं बल्कि एक पहल है, तो किसी भी टीम में, चाहे वो ऑफिस हो या घर, वो पहला कदम उठाने वाला और जागरूकता की पहल करने वाला टोटल लीडर कौन हो सकता है? जवाब शायद हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है।